तो ट्विन फ्लेम सीरीज से आज हम लेके आए हैं कि आफ्टर सेपरेशन डीएफ जब कोर्ट को सरेंडर कर देती है तो उसके बाद क्या होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जब डिवाइन फेमिनाइन चारों तरफ से हताश और परेशान हो जाती है, हार जाती है, बिल्कुल थक जाती है, तो उसे डिवाइन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता और वो डिवाइन को सरेंडर कर देती है। वो डिवाइन पर छोड़ देती है कि अब चाहे डीएम मेरी लाइफ में आए या ना आए, मेरी आगे की लाइफ कैसे चलेगी, वो सब डिवाइन पे छोड़ देती है कि अब आपके हाथ में है, आप इसे जैसा आपको ठीक लगता है वैसा लेकर जाएं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देने लगती है। वो अपना सारा फोकस खुद पर लगा लेती है। जब तक कि डीएफ की अवेकनिंग नहीं हो जाती तब तक वो डीएम को चेस करती रहती है। जब वो डिवाइन को सरेंडर कर देती है, उनकी शरण में आ जाती है, तो इस रिश्ते की डोर डिवाइन के हाथ में आ जाती है। फिर जब यूनिवर्स उन्हें गाइड करते हैं, कुछ सिंक्रोसिटी दिखाने लगते हैं, अलग अलग नंबर इन्हें दिखाने लग जाते हैं। हर नंबर का अलग अलग मीनिंग होता है। डीएफ जो कि कुछ समझ नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक ही नंबर दिन में 10-15 बार या 6-7 बार या 15-20 बार भी हो सकता है दिखाई देने लगता है। ट्विन फ्लेम का नंबर 11-11 होता है। डीएफ को सिंक्रोसिटी होने लगती है। यह नंबर उसे कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। यह नंबर प्लेट पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर, शॉप पर या किसी फ़ोन नंबर में या किसी भी वे में, किसी भी रूप से कहीं भी वो नंबर बार बार रिपीटेडली दिखाई देने लग जाते हैं। डीएफ को एक या एक से अधिक नंबर दिन में कई बार दिखाई दे सकते हैं। डीएफ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। वह खुद से भी उन नंबर को समझने की कोशिश करने लगती है। उसका माइंड वहीं अट्रैक्ट होने लगता है कि ये नंबर बार बार मुझे क्यों दिख रहे हैं, सेम नंबर बार बार ही क्यों। जब वो बहुत ज़्यादा नंबर दिखने लग जाते हैं तो वो इधर उधर गूगल पर या कहीं ना कहीं सर्च करने लगती है। जब वो अवेकनिंग की स्टेज में आने लगती है तो उसे बटरफ्लाइज, विंग्स आदि दिखने लगते हैं। उसे ड्रीम भी मीनिंगफुल आने लगते हैं। हर ड्रीम उनकी जर्नी से रिलेटेड आने लगते हैं। उसे ड्रीम में अपने ट्विन के साथ मैरिज या घूमते हुए देखना या ऐसे ट्विन के ड्रीम आने लगते हैं। उसे एनिमल्स के, स्नैक्स के, गोट से रिलेटेड ड्रीम्स आने लगते हैं। डीएफ खुद को अपने आप मेडिटेशन की तरफ ले जाती है। जबकि उसने उससे पहले कभी भी मेडिटेशन नहीं किया होता। उसे नहीं पता होता ध्यान कैसे लगाते हैं। वो खुद ही सब करने लगती हैं। खुद से प्रेम करना लगती हैं, खुद की रिस्पेक्ट करने लगती है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने लगती है। वो करुणा और दयालुमयी हो जाती है। सबको एक समान समझने लगती है। ऐसा नहीं वो अपने ट्विन को भूल जाती है, उसका ध्यान वहाँ भी होता है, बट वो ट्विन को लेट गो करने लगती है, इग्नोर करने लगती है। धीरे धीरे डीएफ को रियलाइज़ होने लगता है कि वह एक ट्विन जर्नी में है, बट उसे तब भी नहीं पता होता कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। तब डिवाइन नंबर द्वारा, विंग्स द्वारा, बटरफ्लाई दिखा कर डीएफ को उसकी जर्नी समझने के लिए यह सब दिखाते हैं। तब डीएफ इधर उधर सर्च करने लगती है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, मुझे यह सब बार बार क्यों दिख रहा है। उनका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, इन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इस दौरान डीएफ के बचपन से लेकर आज तक के सारे पेन सरफेस पर आने लगते हैं। उसे अपनी लाइफ में जिस जिसने पेन दिया होता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाया होता है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया होता है और उसके रास्ते में रोड़े अटकाए होते हैं, वो सारे जख्म सरफेस पर आ जाते हैं। उन सबको याद कर करके वह तड़पने लगती है। इतना पेन को फील करती है कि वो न सो पाती है और न जाग पाती है, बस बिन पानी के मछली की तरह तड़पने लगती है। यह सिचुएशन तब तक चलती रहती है जब तक कि डीएफ अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेती, खुद को हील नहीं कर लेती। अगर वो यहाँ हार जाती है, खुद को बैलेंस नहीं करती, तो उसे हील होने में सालों लग सकते हैं। जब तक वो अपने स्वरूप को पहचान कर खुद पर वर्क करती है,
डिवाइन को सरेंडर कर उनकी दी हुई गाइडेंस पर चलने लगती है, तब वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म में आ जाती है, अवेकनिंग की स्टेज में आती है। जैसे जैसे वो अवेकन होती जाती है, स्ट्रॉन्ग होने लगती है, खुद पर इतना वर्क करती है कि लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पर आने लगती है। जब वो हाई वाइब्रेशन पर आती है तब डीएम उनके सामने आ खड़े होते हैं। वो क्यों आते हैं? एक्चुअल में डीएम हमारी ही मिरर सोल होती है, जो हमें ट्रिगर कर करके हमारी नेगेटिविटी को हमारे सामने रखती है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि जो पेन डीएम हमें दे रहे हैं, हमारी नेगेटिविटी को हमें दिखा दिखा कर हमें ट्रिगर कर रहे हैं, इतना पेन दे रहे हैं, ऐसा पेन तो हमें शायद ही किसी और ने दिया हो। हालांकि डीएफ की जर्नी बचपन से ही बहुत पेनफुल होकर गुजरी होती है। हर इंसान उन्हें अपनी लाइफ में स्वार्थी ही मिलता है। वो जिसको भी थोड़ा अपना मानती है, उनके क्लोज आती है, उन्हें प्यार दिखाती है, वो ही उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। और डीएम ही एक ऐसा पर्सन होता है जिसे देखने मात्र से ही उसे सुकून मिलता है। उसे लगता है उसे जीवन की हर खुशी मिल गई। वह बहुत इतना प्राउड फील करती है कि डीएम उनकी लाइफ में आए। बट जब वो इस स्टेज में आती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि जितना पेन और ट्रिगर मुझे डीएम ने दिए हैं उतना आज तक किसी ने भी नहीं। वो इस तरीके से डीएम को खुद से दूर करने लग जाती है और अपना मुंह डीएम की तरफ से मोड़ लेती है। डीएम को अब लगने लगता है कि कहीं डीएफ को कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मुझे भुला तो नहीं दिया। वो घबरा जाते हैं और चेक करने आते हैं कि डीएफ के मन में क्या चल रहा है। जब डिवाइन उन्हें इस तरह से डीएफ के पास भेजते हैं तो डीएफ को जितने ट्रिगर दिए, अब बैलेंस में है या नहीं, हाई वाइब्रेशन में आई कि नहीं, उसे और ट्रिगर की ज़रूरत है या नहीं, इस एक तरह से टेस्ट लेते हैं। जब डीएम डीएफ के सामने आते हैं तो अगर डीएफ बैलेंस में हो जाती है तो डीएम के आने और जाने से उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो हाई वाइब्रेशन में नहीं आई होती तो उनके ब्लैक सरफेस पर आ जाते हैं। तब वो डीएम को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गुस्सा दिखाती है, चिल्लाने लग सकती है। तब डीएम का रोल यही होता है कि वे कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि डीएफ लो वाइब्रेशन में आ जाती है। इट्स मीन वह डीएफ की एनर्जी लेकर चले जाते हैं और डीएफ लो वाइब्रेशन में आ जाती है। तब उसे खुद पर काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत होती है। वो फिर से खुद को हील करती है, खुद पर वर्क करती है, नहीं तो वो यूनियन में नहीं आ पाते। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक पवित्र संबंध होता है। भले ही वह इस जन्म में ना मिले, वो फिर भी अगले जन्म में फिर से मिलने के लिए बाध्य होते हैं, अगले जन्म में मिलने की आस रखते हैं। जैसे कि आपको पता है, ट्विन फ्लेम जर्नी एक आत्मा के दो भाग हैं। वो एक दूसरे को मिरर का कार्य करते हैं। जिस तरह एक दर्पण आपको आपका प्रतिबिंब दिखाता है, उसी तरह आपकी ट्विन सोल आपको आपका स्वरूप दिखाएगी। इसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही शामिल होती हैं। अपनी वीकनेस का सामना करना, उन्हें स्ट्रेंथ में बदलना मुश्किल लग सकता है, बट अपना ट्विन फ्लेम आपकी इस जर्नी में सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में आपका साथ होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक लाइफ मिशन है और इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। इस जर्नी में सेपरेशन का फेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना रीयूनियन संभव नहीं है। यदि आप अपने ट्विन फ्लेम की ओर स्ट्रॉन्ग पुल को फील कर रहे हैं और आप उसके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, इमोशनली खिंचाव को फील कर रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि आप एक बार फिर अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। दूसरी ओर, यदि आप निराशा फील करते हैं तो संभावना यह है कि आप दोनों के यूनियन या रीयूनियन में अभी बहुत समय लगेगा। इट्स मीन अगर आप इसे लेकर खुशी या हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, हार्मफुल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रीयूनियन करीब है। इसके ऑपोजिट, यदि आप नेगेटिव इमोशंस में हैं तो इसका मतलब है कि यह इमोशंस आपको आपके ट्विन से रीयूनियन से रोकता है।
ट्विन फ्लेम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और इमोशंस को शेयर करते हैं। अट्रैक्शन इनमें गजब का होता है। जब फिर से रीयूनियन में आते हैं तो अट्रैक्शन पहले से कहीं अधिक बड़ा हुआ फील करते हैं। आपको यह फील होने लगता है, आपको पता लगने लगता है, एक दूसरे से टेलीपैथी रूप से जुड़ जाते हैं, टेलीपैथी बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को फील करने लग जाते हैं, एक दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं। जब आप रीयूनियन के करीब होते हो तो अपनी ट्विन को बार बार ड्रीम में देखने लगते हैं। तो दोस्तों, यह था वीडियो आफ्टर सरेंडर डीएफ कैसा फील करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डीएम की क्या इमोशन होते हैं और वो कैसा फील करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।